हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है आपके अपने चैनल वेब एडुकेयर में। तो फ्रेंड्स, आप में से मैक्सिमम लोगों का ये क्वेश्चन था कि जो सीटेट दिए हैं जनवरी में, यानी कि जैन सीटेट वाले जो हैं वो एलिजिबल हैं या नहीं। टीआरई थर्ड में उनका रिज़ल्ट आया है तो वो वैलिड माने जाएंगे कि नहीं, उनका डीवी होगा या नहीं। तो इसको लेकर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अप्लाई करा था बीपीएससी टीआरई थर्ड और उनका सिलेक्शन हो गया, लेकिन उनका जो रिज़ल्ट था वो फरवरी में आया था। तो अब इसको लेकर वो कंफ्यूज है कि हम एलिजिबल हैं कि नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, सबसे पहले फ्रेंड्स, जब आया था नोटिफिकेशन बीपीएससी टीआरई थर्ड का, तो उस नोटिफिकेशन में आपने देखा होगा, उस नोटिफिकेशन में आपने ये देखा होगा कि उसमें था कि लास्ट डेट, जो एप्लीकेशन का लास्ट डेट है उससे पहले सब कुछ आपका कंप्लीट होना चाहिए। मतलब अगर आपने सीटेट का पेपर दिया है तो उसका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन का पेपर फाइनल दिया उसका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। अगर रिज़ल्ट नहीं आया तो आप वैलिड नहीं माने जाओगे। रिज़ल्ट आ जाना चाहिए, भले ही उसका जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास नहीं अवेलेबल है, कुछ तो आपके पास होगा ना। मतलब कि आप पास होना चाहिए, ठीक है। आपके जो भी क्वालिफिकेशन है, जो भी आपका शिक्षण प्रशिक्षण है, कहने का मतलब बीएड है, डीएलएड है, जो भी है, तो उसका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए, पास होना चाहिए, तभी तो आप माने जाओगे, है ना। जब रिज़ल्ट ही नहीं आया तो हम कैसे मानेंगे कि रिज़ल्ट आएगा नहीं आएगा, पास होंगे फेल होंगे। पास हो जाना चाहिए। जब हम पास हो जाएंगे तो कुछ ना कुछ हमारे पास होगा मार्कशीट, भले ही वो इंटरनेट वाली ही कॉपी हो, कुछ तो होगा ना, तभी तो हमें पता चलेगा कि हम पास है। तो वो कॉपी ही आप लगा करके अगर एप्लीकेशन मतलब फिलअप करते हो, आप फॉर्म फिलअप करते हो, तो भी आप वैलिड माने जाओगे। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर रीज़न जो है मैं आपको बता रही हूँ कि जो सीटेट का रिज़ल्ट आया था वो फेब में आया था, 15 फेब को, 15 फरवरी को आया था। और जो बीपीएससी का एप्लीकेशन का जो लास्ट डेट था वो था 25 फरवरी। तो यानी कि 10 दिन पहले आपका आ गया था। तो आप क्यों नहीं हैं मान्य, आप क्यों नहीं, आपका वैलिड क्यों नहीं है? बिल्कुल है वैलिड, यानी आपका जो सीटेट है वो वैलिड है बीपीएससी टीआरई थर्ड के लिए। तो इसलिए आप सभी लोगों को चिंता नहीं करना है। आपने इंटरनेट वाला भी कॉपी अगर लगा करके आपने अगर फॉर्म फिलअप किया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। वो इंटरनेट वाली ही कॉपी आपको लेकर जाना है और बीपीएससी के साइट से जो आप डाउनलोड करोगे वाटरमार्क वाला, जो आपने अपलोड किया होगा वही आप डाउनलोड भी करेंगे, क्योंकि उसी पर वाटरमार्क लगेगा उसको। और उसका ओरिजिनल कॉपी, यानी इंटरनेट वाली कॉपी अगर आपने अपलोड करा होगा तो ओरिजिनल कॉपी उसका आपके पास होगा, तो उसको लेकर जाना है। अगर डिजी लॉकर में सर्टिफिकेट, मार्कशीट अगर आ चुका है तो उसको भी आप लेकर जाएंगे, ठीक है। वहाँ पर आप दिखाएंगे कि हमारा रिज़ल्ट आ गया था और उससे पहले इंटरनेट की कॉपी हमारे पास थी तो उसको हमने अपलोड करा था, जिसका ओरिजिनल कॉपी ये है। ओरिजिनल मतलब वही हुआ, वाटरमार्क जो वहाँ लगा है तो उसका एक कॉपी होना चाहिए वहाँ पर दिखाने के लिए, ठीक है। और बाकी बाद में हमारा मार्कशीट या सर्टिफिकेट आ गया जिसका ओरिजिनल कॉपी ये है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको लेकर जाना है। दूसरी ये चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हमारा जो डॉक्यूमेंट्स है वो ब्लर है, मतलब कि जो हमने अपलोड करा है वो क्लियर नहीं दिख रहा है। तो क्या दोबारा से ऑप्शन हमें मिलेगा या ब्लर जो हमारा डॉक्यूमेंट है वही हम डाउनलोड करेंगे? देखो फ्रेंड्स, दिखना चाहिए। अगर आपका डॉक्यूमेंट ब्लर है तो बिल्कुल उससे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं फाइनल हो पाएगा, क्योंकि वहाँ उसमें कुछ दिखेगा नहीं, तो वेरीफाई करेंगे कैसे? तो डॉक्यूमेंट जिनका भी ब्लर होता है या किसी भी तरह का मतलब जो चीज़ें होती है जो वहाँ पर आप नहीं क्लियर कर पाते हो, जैसे आपका अगर ओटीपी नहीं आ रहा है या किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट में एरर है, आप एफिडेविट भी नहीं लेकर गए हो तो एफिडेविट भी नहीं लेकर जाओगे, एरर भी है, अगर कोई डॉक्यूमेंट ब्लर है या ओटीपी नहीं आ रहा है, किसी भी तरह की इस तरह की चीज़ें होती है ना, तो आपका जो डीवी है वो पेंडिंग में डाल देते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आपका डीवी होगा नहीं आपको जॉब नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं। इसलिए मैंने आपको पहले ही एक वीडियो में बताया था कि आपको डरना नहीं है। आप अगर सेलेक्ट हो और आप जेन्युइन कैंडिडेट हो, कुछ समस्याएं आपके साथ है, कुछ डॉक्यूमेंट में एरर है, कुछ परेशानियां हैं, तो इससे आपको डरना नहीं, घबराना नहीं। थोड़ा वक्त लगेगा, है ना, तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन आपका डीवी होगा, आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, उसके लिए आपको समय दिया जाएगा और आप वहाँ पर सही करोगे। हो सकता है आपके लिए ऑप्शन दिया जाए कि आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करो, ठीक है, तो आप अपलोड करोगे,
फिर डाउनलोड करोगे, फिर आप दिखाओगे, ले जाओगे, ये सारी चीज़ें। लेकिन मुझे लगता है कि डीवी से पहले एक बार पोर्टल ओपन होना चाहिए, जैसे कि मतलब पिछले बार भी हुआ था, और जो भी करेक्शन है जिनको करना है वो अपना करेक्शन कर ले। मतलब जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स है उनका ही साइट ओपन हो, उनके लिए साइट ओपन हो और वो अपना करेक्शन कर ले, ठीक है। मतलब ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे परेशान हैं कि हमारी ये एरर है, ये मतलब मिस्टेक्स से जो होता है ना एरर, कि हमारा DOB ये है लेकिन ये गलती से सिलेक्ट हो गया, साइबर वाले ने गलती कर दिया, तो इसको थोड़ा हम ठीक कर सकें। बाकी जो हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर एरर है, डॉक्यूमेंट में ही एरर अगर है, तो उसको आपको क्या करना है कि अप्लाई कर देना है सुधार करने के लिए। जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, जहाँ सुधार होगा उस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड अपनी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, उसको आपको अप्लाई कर देना है। नो डाउट इतना जल्दी तो नहीं सुधर जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको एक एफिडेविट बनवा लेना है, ठीक है। और एफिडेविट आपको लगाना है। अगर वहाँ पर इन सब चीज़ों से मतलब छोटा मोटा एरर है, वो एफिडेविट से अपना शपथ लेना कि ये चीज़ हमारा मतलब सही है, ये सही होना चाहिए, लेकिन हमारे डॉक्यूमेंट में एरर है। मैं शपथ लेता हूँ या लेती हूँ कि ये जो हमारा नाम है, सही नाम ये है, ठीक है। जो भी है, जो भी आपका एरर है उससे रिलेटेड आपको इतना ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं भी कचहरी में जाओगे या नोटरी वकील के पास आप जाओगे, तो उनसे आप कहोगे एफिडेविट बनवाना है, वो आपको मतलब बता देंगे कैसे बनेगा, क्या करना है। और फ्रेंड्स मतलब 150 से 200 रुपये में बन जाता है। ऐसे तो देखो एग्ज़ाम जो है ना आपका क्रैक हुआ है, सिलेक्शन हुआ है, इसको लेकर आप बनवा रहे हो, तो बहुत से लोग आप जाएंगे, आपको अगर नॉलेज नहीं होगा तो आपसे बहुत सारा पैसा वो लेने की बात करेंगे, ठीक है। लेकिन जेन्युइन जो है ना वो 150 में बन जाता है। 125 का तो उसका मतलब एक हॉल टिकट होता है ना, टिकट टाइप से, या उसको कुछ और भी आप बोल सकते हो, वो लगता है, ठीक है। लेकिन जो 20-25 रुपये 30 रुपये लेते हैं वो बना मतलब साइन और मोहर करने का लेते हैं, बस हो जाता है, ठीक है। तो आप बनवा सकते हो जो भी आपका एरर होगा उस एरर के लिए, ठीक है। तो ब्लर डॉक्यूमेंट जो है ना, तो ये आप सभी लोगों को इसके लिए मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मेल करना होगा BPSC को, ताकि वो साइट ओपन करे और हम सभी लोग के जो भी एरर है उसको सुधार सके हम सभी लोग, ठीक है। इसके लिए अगर इसके लिए आवाज़ें उठाई जाती है, स्टूडेंट्स का आवाज़ अगर BPSC तक पहुंचता है, तो इस पर डिसीजन ले और साइट ओपन करने के लिए, और लेना भी चाहिए। मेरे हिसाब से उन्हें एक बार मौका देना चाहिए कि आप सुधार लो डॉक्यूमेंट, जो भी एरर है जिनका सिलेक्शन हुआ है एटलीस्ट उनको ये मौका देना चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही मैं करना चाहूँगी, और आप सभी लोगों को मैं ये कहना चाहूँगी कि DV को लेकर डरना नहीं है। जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट में मैं बार बार बता रही हूँ कि जो भी एरर है भाई, वो एरर जो है मिस्टेक है, उसकी वजह से आपको जॉब से नहीं निकाला जाएगा। ऐसे नहीं कि आपका रिजल्ट रद्द हो जाएगा, आपकी सीट पर कोई और आ जाएगा, नहीं। वो आपको ना डाउट में डाल देंगे और बाद में फिर आपको मौका देंगे, बाद में आपका DV होगा। फिर जिनका भी डॉक्यूमेंट में एरर होता है ना, तो फिर जैसे जैसे आगे प्रोसेस बढ़ता है, जैसे आप जाओगे आगे जो भी प्रोसेस होगा, हम लोग जब ट्रेनिंग से फिर जब वापस गए थे ज्वाइनिंग लेटर लेने, तो वहाँ पर भी फिर डॉक्यूमेंट उनको सबमिट करना होता था। जिनका डॉक्यूमेंट DV के टाइम कुछ सबमिट नहीं हो पाया था, तो वो लिख लेते हैं, सब कुछ वो लिस्ट बन जाता है। और लिस्ट में रहता है कि आपका क्या डॉक्यूमेंट छूटा है, क्या डॉक्यूमेंट आपको जमा करना है। तो ज्वाइनिंग लेटर के टाइम भी हम सभी लोगों को ना, जिनका जिनका डॉक्यूमेंट छूट गया था, कुछ डॉक्यूमेंट नहीं जमा हो पाया था, तो उस टाइम उनको मतलब जमा लिया जा रहा था। अब देखो यहाँ पर इस टाइम जो DV हो रहा है उसमें क्या है, हमारे टाइम तो जब DV हुआ था ना, तो DV के टाइम किसी का कुछ डॉक्यूमेंट मतलब में एरर था या कुछ मिस हो गया था कुछ भी, तो भी वो DV कंप्लीट कर लिए थे और ट्रेनिंग में भेज दिए थे। आफ्टर ट्रेनिंग जब ज्वाइनिंग लेटर के लिए हम लोग गए थे, तो वहाँ पर जिनका भी कुछ डॉक्यूमेंट था, तो वो था कि वो आपको लेकर आना है, वहाँ जमा करना है, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। तो वो सभी लोग जो थे ना, वो अपना लेकर गए थे वो डॉक्यूमेंट, ठीक है, इस तरीके से। तो ये मतलब होता है ना कि थोड़ा सा सपोर्ट होना चाहिए स्टूडेंट को भाई, क्योंकि जो जेन्युइन कैंडिडेट है ना, उनको सपोर्ट तो मिलना चाहिए। मतलब इन छोटी छोटी एरर की वजह से नहीं उनको परेशान करना चाहिए। वो डिपेंड करते हैं कि जो वहाँ पर आपके DV करवा रहे हैं ना, वो इस बार का क्या गाइडलाइन है और किस तरीके से उनको गाइडलाइन मिला है DV कराने का, उस पर डिपेंड करता है। और विभाग पे भी डिपेंड करता है। जैसे मेरा ST/SC वेलफेयर डिपार्टमेंट था, तो इस डिपार्टमेंट में मुझे कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हुआ, कहीं भी कोई परेशानी हमें दिखाई नहीं दिया। यहाँ पर आपको ना हर चीज़ में सपोर्ट आपको ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, हर चीज़ में आपको सपोर्ट मिलेगा इस डिपार्टमेंट में।
फैसिलिटी मिलेगा। जैसे आप डीवी भी कराने जाओगे ना तो एजुकेशन डिपार्टमेंट से आपको ज़्यादा फैसिलिटी मिलेगा, और डीवी के बाद ट्रेनिंग में भी आप जाओगे ना तो एजुकेशन डिपार्टमेंट से ज़्यादा फैसिलिटी आपको मिलेगा। और मतलब बढ़िया होटल या रिजॉर्ट में आपका ट्रेनिंग होगा, जहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी चीज़ आपको बिछावन ओढ़ने ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं लेकर जाने, सब वहाँ मिलता है, ठीक है। सब कुछ वहाँ पर मिलेगा, खाना पीना सब कुछ आपको मिलेगा, मतलब किसी चीज़ की कोई कमी आपको नहीं होगी, ठीक है। कोई भी व्यक्ति, आप सोचो ऐसे होटल में आपको स्टे कराया जाता है जहाँ पर 1 नाइट का स्टे का जो चार्जेज होते हैं वो 3000 4000 होते हैं। मेरे ही रिजॉर्ट में 1 नाइट का 3000 होता था स्टे का, ठीक है। तो ऐसे आपको मतलब फैसिलिटी और क्लीनेस सब कुछ वहाँ पर आपको मिलेगा, मतलब किसी भी तरह का कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, लेकिन विभाग के अंदर जब आओगे ना तो फिर ये सब कुछ जितना भी आपको फैसिलिटी विभाग देता है ना वो सब चुकवाता है, ठीक है। इतना मेहनत, इतना ज़्यादा प्रेशर काम का, इतना ज़्यादा मतलब यहाँ पर रेसिडेंशियल स्कूल है तो पेपर वर्क बहुत ज़्यादा होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, उतना मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊँगी। आप जब विद्यालय में जाओगे तो सारी चीज़ें धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगा, और ट्रेनिंग में ही आपको सब कुछ बताया जाएगा। ट्रेनिंग में ही आपको सारी जानकारी विद्यालय के बारे में भी दी जाएगी, विद्यालय में काम क्या है उससे भी रिलेटेड सारी जानकारी आपको दी जाएगी, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग को मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, टेंशन नहीं लीजिए। डीवी होगा, बढ़िया से होगा। किसी को कोई भी दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है डॉक्यूमेंट में, फिर भी आप टेंशन नहीं लीजिए, उसका जो सॉल्यूशन है वो कीजिए, परेशान नहीं होइए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। आप सब लोग अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए।